देखो, कोई भी पूजा पाठ जो होती है ना, वो बेसिकली सिर्फ रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए नहीं होती है। एक्सटर्नल पूजा नहीं होती है। वो पूजा जो होती है हमें बहुत ही डीप में जा कर के हमारे अंतर मन को जगाने के लिए होती है। इसलिए हम लोग करते क्या है ना कि पूजा में बाहरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिचुअल्स पे, हाँ, फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती पे, साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा। देखो, देना चाहिए, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ माइंड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये समझना कि पूजा का जो मेन मंतव्य है, मेन जो अर्थ है वो क्या है, उसको हम कहीं ना कहीं साइड कर देते हैं। उसको साइड करके रियल मंतव्य को भूल जाते हैं और सिर्फ रिचुअल्स पे ध्यान देने लगते हैं। बहुत लोग देखो पूजा में एकदम गोबर होना चाहिए, अगर गोबर नहीं है तो इतना शोर अशांति करेंगे कि अपने दिमाग को ही गोबर ऐसा गंदा कर लेंगे, अपने दिमाग को ही अशांत कर लेंगे। पूजा का मतलब क्या होता है? मन की शांति। कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म रिचुअल्स आप परफॉर्म करते हो ना, वो कितना सफल है उसका चेकिंग बस इसी चीज़ से करो कि आपके मन के अंदर कैसी फीलिंग आ रही है। अगर मन आपका शांत हो रहा है पूजा पाठ करके, तो इसका मतलब वो पूजा आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है। लेकिन सिर्फ एक गोबर नहीं है या सिर्फ कुछ चावल के दाने नहीं है, कुछ फल फूल नहीं है, इसको लेके आप एकदम अशांत हो जा रहे हो कि मेरा पूजा अब निष्फल हो गया, तो फिर पूजा पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए कोई भी पूजा करने के पहले शांत भाव से बैठो, चुपचाप बैठो और अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करो। जब मन ऊपर वाला से कनेक्ट होने लगता है ना, तो मन शांत होने लगता है। मन के अंदर से जितने नकारात्मक जो थॉट्स हैं, फीलिंग है, वो सब हटने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, छटने लगते हैं। फिर आप जब पूजा करोगे ना, तब अगर दो चार चीज़ें जो हैं रिचुअल्स में कम भी है ना, फिर भी आपके मन के ऊपर सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। जैसे होता है ना, कहीं दूर फूल लगे होते हैं तो फूलों की खुशबू आती है, तो हम लंबी सांस लेके अपने अंदर समाहित करते हैं कि खुशबू मन के अंदर हमारे, हाँ, ज़्यादा समय तक रहे। हमारे लाइफ में यही चीज़ होता है। जब आप पूजा पाठ करते हो ना, तो उसके पूजा के मेन जो एसेंस है, फ्रेगनेंस है, उसको मन में समाहित करने का कोशिश करो, तब वो पूजा लंबे समय तक आपके ऊपर प्रभाव छोड़ेगी। लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ बहाव में बह जाते हैं। सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि सब लोग कर रहे हैं और हमारे करने में क्या फ़र्क है। सब लोग किस भावना से कर रहे हैं और हम किस भावना से कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी देखो, आज से माता का, हाँ, शुरू हो रहा है पाठ। अब माता की भी हम पूजा करते हैं तो किस भावना से करते हैं? सिर्फ मांगने के लिए कि माँ मेरी सब इच्छा पूरी करो, सब डिज़ायर पूरी करो। तो यहाँ एक बात है कि कोई भी माँ, कोई भी पूजा पाठ आपकी सारी ड्रीम डिज़ायर इच्छा पूरी नहीं करेगा। हालांकि फिर भी हम इच्छा रखना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग इच्छा कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको जो इच्छा आपकी पूरा करेगा वो आपका कर्म। कर्म सही रहेगा ना, तभी आपको मिलेगा। पूजा पाठ सिर्फ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अंतर्मन की शक्ति को जगा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर सके, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले। लेकिन अगर इस भावना से सिर्फ पूजा हम कर रहे हैं कि हमको भगवान सब कुछ दे देगा, तो वो पूजा पे हमेशा ही हमेशा प्रश्न चिन्ह रहेगा। वैसे पूजा का सही जो होता है मंतव्य हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए माता के भी जागरण करते हैं, आप पाठ भी करते, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मन का शुद्धिकरण करो। आप माता की पूजा करते हो, पाठ करते हो, घर में जो आपकी अपनी पत्नी है उसको आप तरह तरह से तिरस्कृत करते हो। घर की जो पत्नी होती है लक्ष्मी रूपा होती है, हाँ, वो सरस्वती का रूप होती है, विद्या बच्चों को देती हैं, घर परिवार को बुद्धिमानी से चलाने का कोशिश करती है। उसको आप इंसल्ट, ह्यूमिलेट, नेगलेक्ट, इग्नोर करते हो। उसको साइड करके बाहियात परिवार के लोगों का साइड लेते हो। वो सही होती है तो वाइफ को चढ़ के आप उसको ऊपर गलत, उसके ऊपर दोषारोपण करते रहते हो। परिवार के गलत लोगों को आप सही कहते हो, तो सरासर गलत है। फिर ऐसे पूजा का क्या फ़ायदा है? और ज़्यादातर लोग पूजा इसी भावना से करते हैं, इसलिए उनकी पूजा जो होती है सफलीभूत नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि पूजा का रियल मंतव्य जो है साइड हो जाता है। पहले अपने घर में जो आपकी पत्नी है उसको मान सम्मान दो। जब औरत घर की खुश रहेगी, आपकी बेटी खुश रहेगी, तभी आपको पूजा जो है रियल में फल देगा। अदरवाइज रिचुअल्स बट रिचुअल्स बन के रह जाएगा। और ज़्यादातर लोगों की पूजा ऐसे ही होती है, वो एक्सटर्नल पूजा बन के रह जाती है, वो उनके आत्मा में, मन में जाके समाहित नहीं हो पाती है। इसलिए हमें मन को शांत करके, साफ करके पूजा करना चाहिए। जब साफ मन से हम पूजा करेंगे ना, तभी हमें पूजा का सही मंतव्य भी समझ में आएगा और पूजा हमें एक्चुअल में खुशी देगी। हमें खुशी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा त्यौहार आएगा तभी हम खुश होंगे। ज़्यादातर लोगों की खुशी क्षणिक क्यों होती है? क्योंकि वो बस पर्टिकुलर समय तक ही पूजा कर पाते हैं, बाकी समय फिर ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते रहते हैं। पूजा को अपने अंदर समाहित करो, पूजा की खुशबू को, रियल अर्थ को मन में समाहित करो और पॉजिटिव सोच से, सकारात्मक सोच से माता की पूजा करो। आपका जीवन सफल और सुरक्षित रहेगा।